तो घर में रखी सिर्फ 2-3 चीज़ों से आप ये केक बना सकते हैं। तो ये मैंने पार्ले जी बिस्किट से बनाया है, बहुत ही सॉफ्ट और ये बहुत ही फ्लफ़ी केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप एक बार जब इसे ट्राई कर लेंगे तो आप बार-बार बनाना चाहेंगे। तो इसी तरीके का ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बनकर आपका भी तैयार होगा। तो चलिए इस केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पार्ले जी बिस्किट लिए हैं 5 रुपए वाले 4 पैकेट। तो बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं और चाहे तो चॉकलेट बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट का भी यूज़ करके बना सकते हैं ये केक। तो सबसे पहले इसे पैकेट से निकाल लेंगे और नंबर्स में देखें तो ये 36 हैं और ये छोटे वाले बिस्किट हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट निकाल लिए। अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसे ग्राइंडर में डाल दीजिए, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो थोड़ा सा ग्राइंड करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको सभी को तोड़ लेती हूँ। अब बिस्किट के इन टुकड़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और फटाफट से इसको हम पीस लेंगे। तो इन्हें ऐड कर देते हैं। तो बिस्किट के टुकड़े को ऐड करने के बाद इसमें हम शुगर डालेंगे। तो 4 चम्मच मैं यहाँ पर शुगर डाल रही हूँ। तो अगर आप कम मीठा खाते हैं तो सिर्फ 2 चम्मच ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों का एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें गुठली वगैरह, लम्स वगैरह हैं तो एक बार छान ज़रूर लीजिए। इस मिक्सचर को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। इसका बैटर तैयार करने के लिए नॉर्मल मिल्क लेना है आपने, रूम टेम्परेचर का, और मिल्क आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और इस तरीके से इसे मिक्स करती जाइए। तो आपको एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार करना है। तो टोटल इसमें 1 कप मिल्क लगता है और आप मिल्क एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके का स्मूथ सा बैटर तैयार कर लीजिए। तो ये बैटर हमारा तैयार है। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें और अनफ्लेवर्ड ऑयल का ही यूज़ करना है आपने। इसे भी मिक्स कर लिया है मैंने। तो ये स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार है। इसे रखते हैं साइड में। आज मैं सीधा डायरेक्ट इसे कुकर में ही बनाऊंगी। तो आप कोई भी केक टिन या फिर स्टील का टिफ़िन वगैरह ले सकते हैं, जो भी है आपके पास। उसे ऑयल से, बटर से अच्छे से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर मैं कुकर को इस तरीके से ग्रीस कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें रखेंगे हम पेपर और इसे भी अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर भी। तो हमारा केक टिन तैयार हो जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट हम तवे पर ये केक बनाएंगे और तवे को मैंने गैस पर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो हमारा केक टिन भी तैयार है, यहाँ बैटर भी तैयार है। इसमें हम एसेंस डालेंगे थोड़ा सा, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, 1 चम्मच, छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं इन दोनों के बगैर इनो से बना रही हूँ ये केक। तो 1 सैशे हम इनो का डालेंगे और थोड़ा सा दूध डाल के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इन दो, ना बेकिंग पाउडर की ज़रूरत ना ही बेकिंग सोडा की, हमने इनो से ये केक का बैटर तैयार कर लिया है और इसी से ये बहुत ही जालीदार बनेगा। चलिए बैटर को फटाफट से जो कुकर है उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप तवे को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। अगर डायरेक्ट तवे पे मेरी तरह बना रहे हैं तो 5 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए ज़रूर रख दें। तो यहाँ पर रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी डालूँगी। आप कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या इन्हें स्किप कर सकती हैं, जैसा चाहें आप वैसे इसको डेकोरेट कर लें फटाफट से। अब चलिए, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तवे पे रखेंगे कुकर को और इसकी जो ये रबर है और साथ में विसल, ये दोनों ही हटा देंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 30 मिनट हो गए और केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, अच्छे से केक हमारा बेक हुआ है कि नहीं, नाइफ़ से चेक करेंगे। नाइफ़ बिल्कुल क्लीन है, यानी कि अच्छे से ये बेक हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को भी तवे से हटा देंगे और केक को ठंडा कर लेंगे। तो 15-20 मिनट मैंने केक को ठंडा कर लिया है, अच्छे से ठंडा हो गया है। फटाफट से नाइफ़ की सहायता से इसके साइड्स को लूज़ करेंगे और केक को डीमोल्ड करेंगे।
तो प्लेट रखेंगे कुकर के ऊपर इस तरीके से और पलट देंगे। आसानी से हमारा जो केक है वो डीमोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने बटर पेपर लगा रखा है। और फटाफट से बटर पेपर भी हम रिमूव कर देते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना जालीदार आया है, देखने से ही पता चल रहा है। तो चलिए केक को पलट लेते हैं और इसका सामने से लुक दिखा देती हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है हमारा केक, देखने में खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार टेक्सचर आया है। तो चलिए अब इसे मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। और आप इस केक को आसानी से किसी के बर्थडे पे बना सकते हैं, सरप्राइज़ के तौर पे बना सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाता है, मार्केट से भी अच्छा केक। आप चाहें तो इसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच कोको पाउडर का डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट से लोडेड बना सकते हैं आप इसे। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे इसे, इतना आसान होता है। 20 से 25 मिनट में ये केक बनकर तैयार हुआ है और मार्केट से अच्छा जालीदार केक आप घर पे आसानी से बना लें। तो आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकियों के साथ शेयर करें। तो इसी तरीके की नई और बहुत ही टेस्टी रेसिपी केक की आती रहेंगी। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।